बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर। बीएस इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के पेपर जेंडर स्टडीज़ का यूनिट नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है जेंडर एंड डेवलपमेंट। एंड इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस the following question: explain the history of development theory। के डेवलपमेंट थ्योरी की हिस्ट्री को एक्सप्लेन करें, एंड द थ्योरेटिकल इन्फ्लुएंसेस, और जो थ्योरेटिकल असरात हैं ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, उनको बयान करें। डिस्कस द वुमेन एंड डेवलपमेंट अप्रोचेस। औरतों से रिलेटेड जो डेवलपमेंट अप्रोचेस हैं, जिनमें WID, WAD, GAD, ये तीन जो अप्रोचेस हैं, मूवमेंट हैं, इनको बयान करें। एंड द पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव, और जो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो पस मंज़र है, तनाजुर है, उसको बयान करें ऑन वुमेन, औरतों के बारे में, एंड डेवलपमेंट थ्योरी। आल्सो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन एंड इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है, वुमेन और इकोनॉमिक एनालिसिस में जो रिलेशनशिप पाया जाता है उसको भी डिस्कस करें। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हैज़ चेंज्ड। डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है ग्रेटली ओवर टाइम। इन द बिगनिंग डेवलपमेंट मेनली meant इकोनॉमिक ग्रोथ। और शुरू में डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये होता था मुआशी तरक्की, बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, कारखाने लगाना, इंक्रीजिंग इनकम एंड इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बेहतरी। लेकिन बाद में पीपल रियलाइज दैट ट्रू डेवलपमेंट आल्सो इंक्लूड, कि सही डेवलपमेंट में शामिल है एजुकेशन, हेल्थ, क्वालिटी एंड सोशल प्रोग्रेस। डिफरेंट theories हैव shaped, मुख्तलिफ theories ने ये बताया है हाउ डेवलपमेंट इज़ अंडरस्टूड, कि हम डेवलपमेंट को कैसे समझते हैं, एंड प्रैक्टिस, और उस पर अमल कैसे करते हैं। सच एज मॉडर्नाइजेशन, डिपेंडेंसी, डिपेंड करना, पोस्ट मॉडर्न अप्रोचेज हैं। वुमेन रोल इन डेवलपमेंट आल्सो बिकेम, औरतों का जो किरदार है तरक्की में, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीडिंग टू न्यू आइडियाज़ लाइक विट, वैट एंड गैट। इसको हम आगे, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ना, विट, वैट, गैट, इसको डिटेल में आगे डिस्कस किया गया। वहाँ पे आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये जो मूवमेंट्स हैं, दीज अप्रोचेस, ये जो अप्रोचेस हैं, along with postmodern views and economic analysis, have tried to make development more fairer। यानी इन तहरीकों ने, इन अप्रोचेस ने, और जो डेवलपमेंट के जो न्यू आइडियाज़ हैं और जो इकोनॉमिक एनालिसिस है, इन सब ने मिलकर जो इंक्लूसिवली जो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है और चेंज किया है। ठीक है, एंड सूटेड टू नीड्स ऑफ ऑल पीपल, और ये कहा है कि डेवलपमेंट का मतलब है लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक डेवलपमेंट। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट थ्योरी। डेवलपमेंट थ्योरी की हिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे। The idea of development became important after World War II। वर्ल्ड वार टू के बाद डेवलपमेंट का जो आइडिया था, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया। व्हेन मैनी कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम कलोनियल पावर्स। इन्होंने जो कलोनियल पावर्स थी, उनसे जब आज़ादी हासिल की, एट फर्स्ट डेवलपमेंट वाज सीन मेनली एज इकोनॉमिक ग्रोथ। पहले आपको बताया है कि इकोनॉमिक का जो इनिशियल कॉन्सेप्ट था डेवलपमेंट का, वो था मुआशी तरक्की, इंक्रीजिंग नेशनल इनकम, के इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, एंड क्रिएटिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 1950, 50s एंड 1960s, 1950 और 60 में मोस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर बेस्ड ऑन द बिलीव। ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट थे डेवलपमेंट के, वो इस यकीन के साथ लगाए गए दैट पुअरर कंट्रीज शुड फॉलो द सेम पाथ, कि गरीब मुल्कों को इसी असूल पर अमल अमल करना चाहिए कि उनकी इनकम होनी चाहिए, वहाँ पर कारखाने होने चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए।
as rich industrial nation. Later it was realized, लेकिन बाद में ये महसूस किया गया that economic growth alone was not enough, कि सिर्फ जो मुआशी तरक्की है वो काफ़ी नहीं होती. सोशल प्रोग्रेस लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, तालीम, सेहत की सहूलतें और बराबर के मौके आल्सो मैटर्ड, इनसे भी बड़ा फर्क पड़ता है. ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ न्यू आइडियाज, नए आइडियाज एंड थेरीज अमर्ज. नए आइडियाज और जो थेरीज हैं वो बनी टू गाइड डेवलपमेंट पॉलिसीज, जिससे डेवलपमेंट की पॉलिसीज को गाइड किया गया, ईच विद इट्स ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मेक्स अ सोसाइटी ट्रू डेवलप. अब हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट. जो आलमी जो तरक्की है, आलमी तरक्की का जो काम है, अ, उस पर जो है, उस थ्योरेटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो आलमी तरक्की पर क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे. तो ग्लोबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, जो आलमी तरक्की का काम है, द रियल एक्शन एंड द प्लान टू इम्प्रूव पीपल लाइफ, लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने का, आर शेप्ड बाय डिफरेंट थेरीज, वो डिफरेंट थेरी से बनता है. थ्री मेजर थेरीज हैव हैड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस. तीन थेरीज का बहुत बड़ा जो है ना असर है, बहुत ज़्यादा असर है. जो फर्स्ट थेरी है दैट इज मॉडर्नाइजेशन थेरी, जिसको जदीद थेरी यानी जिद्दत की थेरी भी कहते हैं. दिस थेरी became popular in 1950s and 1960s. It suggested, इसके मुताबिक क्या है, that poorer countries could become developed, के जो गरीब मुल्क हैं वो तरक्की याफ्ता हो सकते हैं if they followed the same path, वो अगर वो उसी रास्ते को फॉलो करें जो कि रिच इंडस्ट्रियल कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है. दिस मेंट बिल्डिंग फैक्ट्रीज, इसका मतलब है कि वो फैक्ट्रीज लगाएं, इम्प्रूव एजुकेशन, तालीम बेहतर करें, अडॉप्टिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, एंड क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, और मजबूत हुकूमतें बनाएं. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अंडर दिस थेरी, इस थेरी के अंदर जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं ऑफन फोकस्ड ऑन बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, उनमें बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी बात होती है, लाइक रोड्स, डैम्स, इंडस्ट्रीज एंड स्कूल्स. फॉर एग्जांपल, इन मैनी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, नए आज़ाद होने वाले जो ममालिक हैं उनमें फॉरेन एड, जो बाहर की जो इमदाद थी, वह यूज टू क्रिएट लार्ज प्रोजेक्ट, उससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए जाते थे इन द होप ऑफ क्विक इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि तेज मुआशी तरक्की हो. हाउएवर, क्रिटिक्स आर्ग्यूड, लेकिन जो नाकद हैं, जो तनकीद करने वाले हैं, उन्होंने ये राय दी दैट दिस अप्रोच ऑफन इग्नोर्ड, कि ये जो अप्रोच है वो अक्सर नज़रअंदाज कर देती थी लोकल कल्चर्स, जो लोकल कल्चर सकाफत थी उसको, एंड ट्रेडिशन और रवायात को भी. तो ये हमारी पहली थेरी थी मॉडर्नाइजेशन की. अब हम सेकंड अपनी थेरी को डिस्कस करेंगे, दैट इज डिपेंडेंसी थेरी, यानी डिपेंड कर इन्हसार करने वाली जो थेरी है, इसको हम डिस्कस करेंगे. इन द 1970s, डिपेंडेंसी थेरी चैलेंज द मॉडर्नाइजेशन आइडियाज. 1970 की दहाई में जो डिपेंडेंसी की थेरी है इसने चैलेंज कर दिया मॉडर्नाइजेशन के आइडियाज को. इट आर्ग्यूड, इसने राय दी, दैट पुअर कंट्रीज रिमेन अंडर डेवलप्ड, के गरीब मुल्क जो है वो उस वक्त तक तरक्की नहीं करते, तरक्की याफ्ता नहीं होते और अंडर डेवलप्ड रहते हैं. इसलिए रहते हैं बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट, क्योंकि मुआशी तौर पर ये इन्हासार करते हैं ऑन रिच कंट्रीज, अमीर मुल्कों पर, विच कंट्रोल ट्रेड, जो कि तिजारत को कंट्रोल करते हैं, इन्वेस्टमेंट को, रिसोर्सेज को. अकॉर्डिंग टू दिस थेरी, जो कि डिपेंडेंसी की थेरी है, इसके मुताबिक रिच नेशंस ऑफन एक्सप्लॉयट, जो बड़ी अकवाम हैं वो अक्सर एक्सप्लॉयट, इस्तेहसाल करती हैं पुअरर वंस, गरीब मुल्कों का, बाय
बाइंग रॉ मटेरियल चीपली, उनका रॉ मटेरियल बड़ा सस्ता खरीद कर, एंड सेलिंग बैक एक्सपेंसिव फिनिश्ड गुड्स, और उससे फिर अच्छा साजो सामान बना के बड़ा महंगा ये अमीर मुल्क बेचते हैं। डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, ये जो तरक्की की जो ये स्ट्रेटजीज थी, हिकमत अमलियाँ थी, इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस थेरी, जो इस थेरी से मुतासर हुई थी, प्रमोटेड सेल्फ रिलायंस, इन्होंने कहा कि डिपेंड नहीं करना, बल्कि डिपेंड नहीं करना, इन्हिसार नहीं करना, सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर डिपेंड करना, किसी पर डिपेंड नहीं करना। रीजनल कोऑपरेशन, इलाकाई तावन को बढ़ाना है, एंड फेयर ट्रेड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सम कंट्रीज बिगैन प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स लोकली, कुछ मुल्क थे जो अब लोकल सतह पर अपना सामान बनाना शुरू हो गए, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग हैविली, बहुत ज़्यादा इन्हिसार करने की बजाय, ऑन इम्पोर्ट्स, बाहर के सामान पर, फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइज नेशन, जो कि उन्होंने सनती अकवाम से मंगवाना था। अब हम थर्ड थेरी डिस्कस करेंगे, दैट इज पोस्ट मॉडर्न थेरी। मॉडर्न थेरी के बाद पोस्ट मॉडर्न थेरी। पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म टेक्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच। ये एक बड़ी मुख्तलिफ अप्रोच है। इट सेज देर इज़ नो सिंगल पाथ टू डेवलपमेंट, के तरक्की का कोई एक रास्ता नहीं है, बिकॉज ईच सोसाइटी हैज़ इट्स ओन यूनिक हिस्ट्री। हर जो कौम है उसकी अपनी एक, हर कौम का, हर मुआशरे का, मुआशरे की अपनी एक तारीख है, कल्चर है, एंड नीड इंस्टेड ऑफ कॉपीइंग, कॉपी करने की बजाय वन यूनिवर्सल मॉडल, एक ही मॉडल को, दिस थेरी सपोर्ट्स लिसनिंग टू लोकल कम्युनिटीज़, कि अपनी कम्युनिटी, अपने मुआशरे के लोगों की बात को सुना जाए, एंड क्रिएटिंग सॉल्यूशंस, और फिर सॉल्यूशन बनाया जाए बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल अ रूरल फार्मिंग विलेज, एक देहाती जो गांव का जो खेत है, ठीक है, उनकी जो फार्मिंग है, माइट नीड सिंपल इरिगेशन सिस्टम, उनको सादा आबपाशी का निज़ाम चाहिए। वाइल एन अर्बन कम्युनिटी, जबकि एक जो शहरी मुआशरा है, माइट नीड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, उनको टेक्नोलॉजी की तरबियत चाहिए। पोस्ट मॉडर्निज्म वैल्यूज़, पोस्ट मॉडर्निज्म की जो थेरी है वो वैल्यू करती है, अहमियत देती है डाइवर्सिटी, के कुछ डिफरेंट होना चाहिए। कल्चरल रेस्पेक्ट, सकाफत की, हर मुआशरे की अपनी जो सकाफत है उसको रेस्पेक्ट देनी चाहिए, एंड ओवरऑल, ओवर एंड ओवरऑल वेल बीइंग, और तमाम लोगों की फलाह बहबूद का ख्याल रखा जाए, नॉट जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, सिर्फ मुआशी तरक्की नहीं। अब हम पॉइंट नंबर थर्ड देखेंगे, जिसमें हम वुमेन एंड डेवलपमेंट थेरी, जिसमें WID, WAD और GAD हम डिस्कस करेंगे। द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फर्स्ट बिगैन, पहले डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुए, वुमेन वर ऑफन इग्नोर्ड इन प्लानिंग, औरतों को प्लानिंग में इग्नोर कर दिया जाता था, डिसीजन मेकिंग में। ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ, थ्री मेन अप्रोचेस वर डेवलप्ड, तीन अप्रोचेस बनी टू मेक वुमेन अ सेंट्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, जिससे औरतों को सेंट्रल पार्ट बनाया गया तरक्की का। वो जो तीन तहरीकें थीं वो ये थीं, WID, वुमेन इन डेवलपमेंट, वुमेन इन डेवलपमेंट। दिस अप्रोच स्टार्टेड इन 1970s, 1970 की दहाई में ये शुरू हुई, एंड फोकस्ड ऑन एडिंग वुमेन, इसका फोकस था कि औरतों को शामिल किया जाए इन एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो इस वक्त प्रोग्राम तरक्की के चल रहे हैं उनमें। द आइडिया वॉज दैट वुमेन जस्ट लाइक मैन, कि औरतें मर्दों की तरह कुड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, मुआशी तरक्की में अपना शेयर डाल सकती हैं, इफ़ दे हैड एक्सेस टू एजुकेशन, अगर तालीम तक, जॉब्स तक, स्किल ट्रेनिंग्स तक उनकी अगर जो है ना रसाई हो। फॉर एग्जांपल गिविंग वुमेन एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग, अगर औरतों को ज़री ट्रेनिंग दी जाए, सो दे कुड इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन, जिससे जो क्रॉप है, फसलें हैं, उनकी प्रोडक्शन बेहतर हो सकती थी। हाउएवर WID, वुमेन इन डेवलपमेंट, वाज क्रिटिसाइज, इस पर तनकीद भी की गई, फॉर ट्रीटिंग वुमेन एज सेपरेट ग्रुप, के औरतों को इसमें
एक सेपरेट ग्रुप के तौर पर, अलग ग्रुप के तौर पर ट्रीट किया जाता है, इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द डीपर, बजाय इसके कि डीप गहरा समाजी जो स्ट्रक्चर है उसको एड्रेस किया जाए, दैट क्रिएटेड इनइक्वलिटी, जिसने अदम मसावात को बना रखा है। अच्छा, दूसरा जो है, दूसरी जो हमारी थेरी है, WAD, वुमेन एंड डेवलपमेंट। Women and Development emerged in the late 1970s, ये 1970 की दहाई के एंड पे आई, एंड looked at women role, इसमें औरतों के किरदार को देखा जाता था इन डेवलपमेंट, तरक्की में, फ्रॉम अ ब्रॉडर परस्पेक्ट, एक बड़े ब्रॉड पहलू से देखा जाता था। इट रिकग्नाइज दैट वुमेन हैव ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ, कि औरतें हमेशा हिस्सा रही हैं ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मुआशी सरगर्मियों का, सच एज फार्मिंग, खेती बाड़ी का, हैंडीक्राफ्ट्स, मुख्तलिफ फन का, फनून का, एंड हाउस होल्ड वर्क, इवन इफ दीज वर अनपेड, अगरचे इनको पे भी नहीं होती थी, एंड अंडर वैल्यू, इनको वैल्यू भी नहीं दी जाती थी। दिस अप्रोच कॉल्ड फॉर रिकग्नाइजिंग, इस अप्रोच का मकसद अहमियत दिलाना था, रिकग्नाइज करना था, एंड रिवार्डिंग वुमेन, और औरतों को रिवार्ड देना था उनके काम के लिए, इम्प्रूविंग देयर एक्सेस, और उन ताकि उनकी एक्सेस जो है वो हो सके टू रिसोर्सेज, मुख्तलिफ रिसोर्सेज तक, एंड एड्रेसिंग पॉवर्टी, और गुर्बत को कम किया जा सके। तो हम थर्ड को देखते हैं, गैड, यानी जेंडर एंड डेवलपमेंट। गैट डेवलप्ड इन 1980s, ये 1980 की दहाई में डेवलप हुई, एंड मूव द फोकस फ्रॉम वुमेन अलोन, इसका फोकस क्या था, द फ्रॉम वुमेन अलोन टू जेंडर, के औरतों से जेंडर की तरफ आया जाए, द सोशल रोल्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन, यानी जेंडर, जेंडर मीन मैन एंड वुमेन बोथ, दोनों का इक्वल जो है ना वो दोनों पर फोकस किया जाए। इट एम टू चेंज द अनइक्वल पावर, और जो गैर मसावी जो ताकत थी उसको चेंज किया जाए, पावर रिलेशन को, दैट काज इन इक्वलिटी, क्योंकि वो अदम मसावात को जन्म देती थी। गैड प्रोग्राम्स ऑफन वर्क विद बोथ मैन एंड वुमेन, गैड के प्रोग्राम औरतों और मर्दों दोनों के हुआ करते थे, टू क्रिएट फेयर पॉलिसीज, के फेयर पॉलिसीज बनाई जाए इन एजुकेशन, जॉब्स एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अच्छा, हमारा फोर्थ पॉइंट है आज के हमारे क्वेश्चन का, वुमेन एंड डेवलपमेंट थेरी फ्रॉम अ पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव, औरतें और तरक्की, ये इसकी ये जो थेरी है पोस्ट मॉडर्निज्म के प्रोस्पेक्टिव से हम देखेंगे। द पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू ऑफ वुमेन एंड डेवलपमेंट रिजेक्ट, पोस्ट मॉडर्निज्म जो व्यू है औरतों का और तरक्की का, वो रिजेक्ट कर देता है आइडिया, इस आइडिया को, ऑफ ए सिंगल यूनिवर्सल सोल्यूशन, कि एक ही हल हो फॉर ऑल वुमेन, तमाम औरतों का। इट सेज वुमेन नीड्स आर डिफरेंट, औरतों की ज़रूरतें मुख्तलिफ हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर कल्चर, उनकी सकाफत के मुताबिक, क्लास के मुताबिक, रेस, नस्ल के मुताबिक, एंड लोकेशन और इलाके के मुताबिक। फॉर एग्जांपल, द प्रॉब्लम्स ऑफ ए रूरल फार्मर, एक जो देहाती फार्मर है, औरतें हैं, उनके जो सिंध में प्रॉब्लम है, आर नॉट द सेम, वो ऐसे नहीं हैं एज दोज ऑफ एन एन एजुकेटेड वर्किंग वुमन इन कराची, कराची की जो पढ़ी लिखी औरतें हैं उनके, और जो किसान औरतें हैं सिंध की देहातों में, उनके प्रॉब्लम सेम नहीं है। दिस पर्सपेक्टिव वैल्यूज वुमन ओन वॉइसेस, ये जो पहलू है ये औरतों की आवाज़ को बढ़ाता है, एंड एक्सपीरियंसेस, उनके तजर्बात को इट एनकरेजेस, और ये हौसला अफजाई करता है डेवलपमेंट प्लानर्स, डेवलपमेंट प्लान करने वाले को, टू क्रिएट लोकली रेलेवेंट सोल्यूशन, के जो लोकल जो रेलेवेंट सोल्यूशन है उसको बढ़ाएं, इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग वन ग्लोबल मॉडल, बजाय इसके कि वो एक जो है ना मॉडल बनाए आलमी। इट आल्सो क्वेश्चंस द आइडिया, ये इस आइडिया पर सवाल करता है, दैट वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल्स आर ऑलवेज द बेस्ट, कि जो मगरब के बनाए हुए मॉडल्स होते हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं, ये इन पर सवाल उठाता है।
ये हमारा पॉइंट नंबर 5 है आज के क्वेश्चन में। वुमेन एंड इकोनॉमिक एनालिसिस, औरतें और मुआशी तज्जिया। वुमेन वर्क इज अ की पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमी। औरतों का जो काम है वो हर मईशत का एक की पार्ट है, बट इट इज़ ऑफन इनविजिबल। लेकिन ये अक्सर नज़र नहीं आता और अंडर वैल्यू इसको किया जाता है। इकोनॉमिक एनालिसिस इन द पास्ट, माजी में जो मुआशी तज्जिया है, वो फोकस करता रहा मेनली ऑन मेंस पेड वर्क इन फैक्ट्रीज, कारखानों में भाई मर्द जो काम करते हैं उनको पे मिलनी चाहिए, ऑफिसेज में, मार्केट्स में, इग्नोरिंग अनपेड वर्क। और जो अनपेड वर्क है उसको इग्नोर कर दिया गया है, लाइक चाइल्ड केयर, कुकिंग एंड फार्मिंग डन एट होम, जो कि घर पे होता है। फेमिनिस्ट इकोनॉमिस्ट, जो फेमिनिस्ट हैं, औरतों के हक में जो इकोनॉमिस्ट हैं, हैव आर्ग्यूड, उन्होंने ये राय दी है दैट अनपेड वर्क शुड बी रिकग्नाइज्ड, कि जो बगैर पैसों के काम होता है औरतों का, उसको पहचाना जाना चाहिए एज रियल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, कि वो सही मुआशी हिस्सा डाल रही हैं। फॉर एग्जांपल रूरल वुमेन, देहाती औरतें हु ग्रो फूड, जो फूड जो है ना ग्रो करती हैं फॉर देयर फैमिलीज, अपने ख़ानदानों के लिए। रिड्यूस हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, घरेलू अखराजात को कम करने में मदद करती हैं। एंड सपोर्ट लोकल फूड सिक्योरिटी। इंक्लूडिंग वुमेन इन इकोनॉमिक एनालिसिस, और इकोनॉमिक एनालिसिस में औरतों को शामिल करके करते हुए हेल्प्स गवर्नमेंट्स, हम गवर्नमेंट की मदद कर सकते हैं मेक बेटर पॉलिसीज़, कि वो बेहतर पॉलिसीज़ बनाए, सच एज प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन फैसिलिटीज़, कि औरतों जो बच चाइल्ड केयर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिलें, फेयर वेजेस, अच्छी मजदूरी दी जाए, एंड इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और औरतों को बराबर की जो जॉब के मौके हैं वो मिलने चाहिए, सो दैट वुमेन कैन पार्टिसिपेट फुली इन इकोनॉमी, ताकि मईशत में औरतें अच्छे तरीके से शामिल हो सकें। तो हम अपने इस क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं। काफ़ी हमारा ये वास्ट टॉपिक था आज का। डेवलपमेंट इज़ नॉट वन साइज फिट्स ऑल प्रोसेस। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि एक ही फार्मूला सब पर लागू होता हो। वाइल अर्ली थेरीज फोकस्ड, पहली थेरी फोकस करती थी मेनली ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, सिर्फ मुआशी तरक्की पर। लेटर आइडियाज रिकग्नाइज, लेकिन बाद में आइडियाज जो थे उन्होंने इस बात को तस्लीम किया, द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर, सकाफत की अहमियत, क्वालिटी क्वालिटी की, एंड लोकल नीड्स, और जो एरिया वाइज ज़रूरतें हैं उनको। वुमेन इंक्लूजन, औरतों को शामिल करके इन डेवलपमेंट तरक्की में, हैज़ बिन अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड, एक बहुत बड़ा कदम है। विद अप्रोचेस लाइक विड वैड गैड, ये तीनों अप्रोचेस के साथ, एमिंग टू गिव वुमेन, जो औरतों को देता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज, बराबर के मौके, एंड एड्रेस जेंडर बेस्ड इनएक्वालिटीज, और जेंडर की बुनियाद पर जो इनएक्वालिटीज हैं, अदम मसावात है, उसको ख़त्म करता है। पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव, जो जदीद तरीन जो पस मंज़र है, पर्सपेक्टिव है, रिमाइंड अस दैट एवरी कम्युनिटी इज़ डिफरेंट, वो बताता है कि हर मुआशरा मुख्तलिफ होता है। एंड डेवलपमेंट प्लान्स, और मईशत के जो मंसूबे हैं, मुआशी मंसूबे, मस्ट रिस्पेक्ट दोज डिफरेंसेस, उन्हें इन ये जो तफरीक है, ये जो फ़र्क है, इनको अहमियत देनी चाहिए। फाइनली इकोनॉमिक एनालिसिस, मुआशी तजिया दैट इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है बोथ पेड एंड अनपेड वर्क, पेड वर्क भी और अनपेड वर्क भी, शोज जाहिर करता है दैट ट्रू ट्रू वैल्यू ऑफ वुमेन्स कंट्रीब्यूशन, वो क्या करता है, रिकग्नाइज करता है, दिखाता है कि औरतों का जो काम है उसको भी वैल्यू दी जानी चाहिए। टुगेदर दीज आइडियाज क्रिएट अ मोर कंप्लीट एंड फेयर पिक्चर, ये सारे आइडियाज मिलकर मुकम्मल और एक अच्छी तस्वीर बनाते हैं ऑफ व्हाट रियल डेवलपमेंट शुड लुक लाइक, कि हकीकत में डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, ये हमारा फुल यूनिट था, यूनिट नंबर 6, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। दैट वाज जेंडर एंड डेवलपमेंट। हमने इसमें 5 पॉइंट्स डिस्कस किए।
I request all of you to subscribe to the channel, like the video, and must give your opinion about the lecture in the comment section. Thank you very much.